अभिषेक झा, जीतन राम मांझी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ये जीतन राम मांझी की यूएसपी है नंबर एक। दूसरा कि राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात में गए और ये आम चर्चा में बात हुई कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, बजट तो भरपूर है। ये मीडिया में आकर उनका बयान है कि बजट तो बहुत है लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट है। वो भी कौन सी? स्कूली शिक्षा, जिसमें राज्यपाल से हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं जीतन राम मांझी। अभिषेक झा, दो पहलू हैं अभिषेक जी। जीतन राम मांझी जी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास लंबा कार्य अनुभव रहा है। हर व्यक्ति को यह आजादी होती है, चाहे वो सिस्टम के पार्ट हो न हो, आम आदमी हो, अपनी बातों को कह सकते हैं, मुखरता के साथ कह सकते हैं। जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी बातों को राज्यपाल महोदय के सामने कहा, बहालाकर मीडिया में कहा। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, स्वतंत्र है। आप भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है। सोचना थोड़ा ये है कि जिस सरकार पर उनके द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सुपुत्र आदरणीय संतोष सुमन जी नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद के सदस्य हैं। और जब मंत्री परिषद के सदस्य की बात होती है तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें लगता है कि चाहे कैबिनेट की बैठक हो या मंत्री परिषद की बैठक हो, उसमें सभी मंत्री अपने सुझाव, अपनी बातों को कहते और करते हैं। अब ये एक दृष्टिकोण हो गया कि जीतन राम मांझी जी शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी, कोई आपत्ति नहीं है। भाई सिस्टम में अगर किसी को कोई दिक्कत दिखाई पड़ती है, उनके पास कुछ तथ्य है, फैक्ट है, तो उसको पेश कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म वो चुन सकते हैं, प्लेटफॉर्म उन्होंने मीडिया का चुना है। मुझे लगता है एक बयान को, कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री के एक बयान को आज भी बीजेपी इस बात को लेकर भुनाती है कि कहा गया कि 1 रुपया चलता है और 85 पैसे बर्बाद हो जाते हैं, 15 पैसे ही लोग के पास पहुंचते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 100 रुपए का प्रोजेक्ट और 1000 रुपए का बनाकर यह सरकार में पेश होता है। अब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आरोप है। जब पुल गिरने पर सवाल पूछा गया तो कि एक प्रोजेक्ट 100 रुपए में होना चाहिए तो वो 1000 रुपए का पेश किया जाता है। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी ने जब ऐसा कहा है तो उनके पास जरूर उसको लेकर तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, प्रूफ्स होंगे। सिर्फ अनुमान के आधार पर वो बयान नहीं देंगे, इतने हल्के नेता नहीं है वो। और जीतन राम मांझी जी के पास प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है। जब चाहे मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कह सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्यों से अपनी बात कह सकते हैं, मीडिया से भी कह सकते हैं। ये एक दृष्टिकोण है। जो दूसरा दृष्टिकोण यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, वो दूसरा दृष्टिकोण कुछ और है ना। वो दूसरा दृष्टिकोण ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जी सरकार के क्रियाकलापों या किसी भी अन्य चीजों को लेकर अगर सवाल उठाते हैं तो हो सकता है कि वो महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। जीतन राम मांझी जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक राजनीति वो करेंगे, उन्होंने कसम खाई है कि वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं। उनकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है नीतीश कुमार जी के साथ। तो अन्यथा जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं। इससे तो हमारा कोई लेना देना भी नहीं ना अभिषेक झा, कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमने तो इसीलिए कहा ना कि 2 नाव पर मांझी। अगर हमने ये टैगलाइन दिया कि 2 नाव पर मांझी, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये उनका फैसला होगा। सवाल ये है कि जिस कसम का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसी कसम के बाद जीतन राम मांझी ने मंच पर कहा कि राजनीति में कसम का कोई मायने नहीं होता है। हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कसम तोड़ भी देंगे। वो बयान भी तो है। आप ये समझिए, नहीं, उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं कि साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कहेंगे तो हम कसम तोड़ देंगे। अंततोगत्वा स्टेटमेंट्स उन्हीं के हैं, क्रियाकलाप उन्हीं के हैं। अनुमान के आधार पर बैठकर हम डिबेट में क्या बयान देंगे इसको लेकर के? हम तो ये मानकर चलते हैं कि जिस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है कि मैं राजनीति नीतीश कुमार जी के साथ करूंगा, मैं इस बात की कसम खाता हूं, हम तो उसी को तवज्जो देते हैं। शिक्षा विभाग का जो बजट होता है, जब भाजपा के लोग भी वित्त मंत्रालय संभालते थे ना, तारकिशोर प्रसाद जी, वो भी लिखते थे कि जो पिछले जब भाजपा के लोग शासन से अलग हुए, यानी 22 से पहले, अगर 19, 20 और 21 के सेशन की बात की जाए, तो शिक्षा विभाग में जो केंद्रांश हमको मिलना चाहिए शिक्षकों के का वेतन देने हैं, वो भी केंद्र सरकार नहीं दे पाती। क्वालिटी क्या करेंगे? तो क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा? शिक्षा व्यवस्था पढ़ाएगा कौन? दूसरे मद में ट्रांसफर करते हैं। कह रहे हैं कि स्कूल में बजट है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आप हो हल्ला करवाइए, चलिए मिलकर आपका डिबेट खराब करते हैं। अभिषेक जी मिलकर डिबेट खराब करते हैं। मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी जी ने दो तरह के आरोप लगाए। पहला कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, दूसरा कहा कि जो बजट मिलता है वो खर्च नहीं हो पाता है। अब ये कहा डिबेट खराब कर दूंगा विनोद शर्मा। एक मिनट विनोद शर्मा जी, 2 आरोप है।
एक मिनट दो सुनिए। आरोप हैं। क्या बोला उसमें? दो आरोप विनोद जी। साफ है। हाँ। पहला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं, दूसरा बजट एग्जॉस्ट नहीं होता है। हाँ। भाई बजट एग्जॉस्ट कब होगा? जब केंद्रांश हमको पूरा पूरा मिलता ही नहीं है। तो ये किस मुंह से लीपापोती कहते वाली हैं बात भाजपा हो गई। वाले? अभिषेक झा, ये मुझे लीपापोती हो लगता गई। है, ये लीपापोती हो लगता है कि गई। लीपापोती हो गई भाई। वो राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, आपको इसका कोई जवाब है आपके पास? पूर्ण शिक्षा है। पैसे लौट प्राइमरी जाते हैं एजुकेशन पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितने बड़ी बात वो कह रहे हैं कि सरकार का काम ठीक नहीं है, हस्तक्षेप करिए आप। चले जाइए। अरे अभिषेक जी एक काम करिए, आप चले जाइए प्रधानमंत्री जी के पास। जीतन राम मांझी जी भी प्रधानमंत्री जी के पास जा अरे सकते हैं। मुख्यमंत्री रहे प्रदेश अरे के किसी हैं, के पास क्या जा बात सकते कर रहे हैं, क्या भाई? दिक्कत है उनका इसमें? अधिकार है आपके गठबंधन के दिक्कत साथ। क्या अरे भाई, तो आपके गठबंधन में है, आपके गठबंधन में है, आपके सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। सरकार की जाए, आंखें अपनी बातें सरकार करें। की आंखें खोल रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं गवर्नर के पास जाने का मतलब क्या होता है? गवर्नर के पास जाने का सीधा मतलब है कि सरकार के काम पर भरोसा नहीं है। तो सच्चाई जाने दीजिए, मानिए सच्चाई की। जाने दीजिए, वो कह रहे हैं तो जाने सही कर रहे हैं, दीजिए। कह रहे हैं तो सही कर रहे हैं, मानिए उसको। बिहार की सरकार काम कर रही है। ठीक है अभिषेक झा, छोटा कमेंट दीजिए। हाँ, मैं सेंसिटिव मुद्दा मैं चाहता हूं कि ये मेरी आवाज आप पहले को बात हल्के में बोलिए, ना अब रखें। जो हल्ला में दबाएगा इतना भाई, समय नहीं है कि आप सच्चाई उसको सामने। घुमाएं। मुख्यमंत्री मसला ये है कि मानिए, चोर होता है, जवाब चाहे विनोद वो- जी, विनोद जी, जवाब प्लीज। बाजी जी के जवाब विनोद शर्मा जी, जवाब प्लीज। दीजिए। विनोद जी, चाहे वो प्लीज। चोर खीरे विनोद का- जी, प्लीज। हाँ, अभिषेक झा जल्दी। कैसे आप डिबेट कराइएगा अभिषेक जी, बताइए। हर जगह आप ये बोलिए, लोग फिर अपने बात राजनीतिक बोलिए ना, आप संस्कार उसके का बाद परिचय उसको देते हैं। भूमिका मत बनाएं। क्यों हल्ला कर अच्छा रहे लग रहा हैं? था। क्यों हल्ला आप कर बोल रहे रहे हैं? थे हमारे बीच काहे में बड़ा बेचैन अच्छा हो था। रहे हैं? वो प्रवचन आप कर रहे थे हमारे अरे बीच में चोर बोल के। चोर होता है, चाहे वो चोर खीरे होता का है हो डकैत कि है, हीरा राज में का डकैती हो। हो रहा है, चोरी हो तब तो कोई बात है। अब जीतन राम मांझी जी जो बातें कह रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास पूरा तथ्य होगा। आपके पार्टनर और अभिषेक जी तब चलिए, से आप ठीक है। एक बात बोल रहे हैं, तब से आप आप कहाँ बोल रहे हैं? एक उदाहरण आप दे जीतन रहे राम हैं। मांझी जी बोल रहे हैं। अभिषेक झा जल्दी बोलिए ना, इतना समय नहीं है, जल्दी देखिए, बोलिए आपने थोड़ा। एक उदाहरण पेश किया कि राजीव गांधी जी, हाँ मैं बोल रहा हूं, हाँ। आपने एक उदाहरण पेश किया कि राजीव गांधी जी कौन थे? कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही सरकार के मुखिया थे। उन्होंने इस बात को जवाबदेही के साथ स्वीकारा। हाँ। और जीतन राम मांझी जी अगर कोई बात कहते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास जरूर तथ्य और आंकड़े होंगे, तभी वो बातों को कह रहे हैं। वो इतना हल्का बयान नहीं देंगे। हम पूरी उम्मीद इस बात की चलिए, करते तो हैं। बड़ी अच्छी बात और है। दूसरा यही तो स्वीकारोक्ति है कि भाई वो सही बोल वो रहे हैं, तथ्य आपको भी लग देंगे, रहा है। वो तथ्य देंगे। धन्यवाद के हमने पात्र हैं। साफ तौर पर कहा कि भाई जदयू ने करप्शन- स्वीकार चलिए, ठीक है, चलिए, किया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सरकार की सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।